और आपको एक बात और बता दें, जैसे जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, रवि कहते हैं सूर्य को, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है वहां तक कलम जो है कवि लिख देता है, कविता लिखता है, कहानी लिखता है, पुराण बनाता है, वेदों को बनाता, अनेकों बातों को लिखता है, सदग्रंथ लिखता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, गीता। तो इनको जो लिखता है जहां सूर्य का रोशनी भी नहीं पहुंचती उसको लिखता है। जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जो अनुभव करने वाला होता है, अनुभव गम में विचार करता है, जो अनुभव करता है और उस बात को लिखता है अनुभव कर करके, वहां कवि नहीं पहुंचता, कभी उस बात को लिख ही नहीं पाता है। हाँ, हेलो प्रिय भाई और बहनों, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कविता करता है और वह सदग्रंथों को लिखता है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, सदग्रंथों को जो समस्त धर्मों में चल रहे हैं उनको लिखता है। ये कवि होता है। और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी क्या लिखता है? अनुभवी अनुभव कर करके लिखता है, जो दिखाई नहीं देता उस बात को लिखता है। भैया क्या चीज दिखाई नहीं देती है उसको कैसे लिखता है? जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो इस बात को लिखता है। और ईश्वर को लिखता है जिसका आज तक किसी ने प्रमाण नहीं दे पाया कि ये है, क्योंकि प्रत्यक्ष है नहीं। उसको लिखता है कौन? अनुभवी। और क्या लिखता है? आत्मा लिखता है। आत्मा निराकार है भैया, आकार में ही ना है। आज तक काऊ ने आत्माओं को ना बताए पाई कि जो चीज है, इसको लिखता है। परमात्मा लिखता है। और इस तरीके के शब्दों को जो लिखता है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव, इन शब्दों को लिखता है। ये अनुभवी होता है। अनुभव कर करके शब्दों को लिखता है। जैसे वर्णमाला में आ से लेकर के जो है क्षेत्र ज्ञातक शब्द है, परंतु ओम कहां से आ गया भैया? वर्णमाला में कहीं पढ़ाया ही नहीं गया। ओम कैसे हो गया? बड़े ऊ पे चंद्र बिंदी धरते तो ओम कैसे हो गया? और चा पे डंडा लगाए के चंद्र बिंदी धरते अकेला दा बनाए दे तो हो जाए चांद। और ऊ पे बड़े ऊ पे धरते हो चंद्र बिंदी तो का हो जाए भैया? तो ओम कैसे हो गई? ओम में तो मान लो ओ की मात्रा आप चढ़ाई देते डंडा लगाए के तो ओम हो जाती भैया। इसमें भी छिपा हुआ है राज। इसमें जो है राज छिपा हुआ है। जैसे जो चंद्र, जो बिंदु है, अर्ध चंद्र है और बिंदु है, इसको कहा है बिंदु ब्रह्म कहा गया है। यानी जो बिंदु ब्रह्म है, उसके बाद ये चंद्र है जो ये प्रकृति का प्रतीक है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार। जैसे चंद्रमा बढ़ता है और फिर धीरे धीरे छिपता चला जाता है, ये प्रकृति का प्रतीक है। जैसे आ, ओ, मा, ये 3 शब्द इसके अंदर है। आ ब्रह्म शक्ति है,
माँ और विष्णु शक्ति और संहार शक्ति, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये इसके ऊपर इसको बनाया गया है। इसको भी ऋषियों ने छिपा करके इसको बनाया, अलग से बनाया। तो कहा गया है कि ऐसे शब्दों को लिखता है जो अनुभव कर करके शब्दों को लिखता है, और जहां न पहुंचे अनुभवी और वहां पहुंचे संभवी। संभवी टाल ठोक के कहते हैं भैया हम बताते बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ है। नहीं क्या साफ है, क्या चीज है? तो वो किसका वर्णन करता है? स्वर्ग का वर्णन करता है, नरक का वर्णन करता है, और संभव करता है कि आप लोग ध्यान लगाओ तो स्वर्ग का दर्शन होगा। गलत काम करोगे तो नरक मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये कौन सा करता है? संभवी कहता है भैया, संभव है। और काय का वर्णन करता है? अलख लोक का। अलख लोक का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है, उसका वर्णन करता है। अगम लोक का और गुप्त धाम का वर्णन करता है, जहां कोई चीज दिखाई नहीं देती वो तो सपा गुप्त ही है। अगोचर धाम का वर्णन करता है, जहां कोई चीज वो भी दिखाई देने वाली नहीं है, दृश्यमान नहीं है। और अमर लोक का वर्णन करता है कि जहां जाने के बाद जीव अमर हो जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है, उसका वर्णन करता है। ये संभवी करता है। और उससे ऊपर और भी सत्य लोक का वर्णन करता है, और उसके बाद वैकुंठ धाम का वर्णन करता है। अनेकों प्रकार के लोगों का वर्णन करता है। सबसे बाद में जो है वैकुंठ धाम का, और उसके बाद परम धाम का वर्णन करता है। ये संभवी कहलाता है। बोलिए साचे दरबार की। तो इस भजन में